सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द अर्थ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके एमसीक्यूज के बारे में आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। द अर्थ चैप्टर काफी मीनिंगफुल चैप्टर है और कहीं ना कहीं पहले के समय का जो ब्रिटेन था, पहले के समय का जो इंग्लैंड था, उसके ग्रामीण क्षेत्र की हकीकत को बताता है। और धीरे धीरे वही पाश्चात्य सभ्यता जो है, वही मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, इंडिया भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान के बहुत कम, बहुत ही थोड़े, मतलब मार्जिनल सोसाइटी जो है, बहुत ही जिसके अंदर बहुत ही कम संख्या है लोगों की, लेकिन हाँ, ऐसे लोग हमारे समाज में आ गए हैं जो माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। उनकी हकीकत को भी ये दर्शाता है। कहीं ना कहीं राइटर जो है, उन्होंने दोनों पक्षों को बराबर करने की कोशिश की है। राइटर ने दोनों पक्ष पैरेलल करने की कोशिश की कि भाई माता पिता की भी उतनी ही गलती है जितनी बेटे की गलती है ना। कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, क्योंकि हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, भारतीय समाज के हिसाब से देखते हैं, भारतीयता के हिसाब से देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, मतलब गलती तो पूरी की पूरी बेटे की ही मानी जाएगी, चाहे कुछ भी हो। तो वो हमारी सोच है। लेकिन चैप्टर जो है, चैप्टर में राइटर ने कोशिश की है कि दोनों पक्षों को बराबर रखा जाए, कि गलती केवल बेटे की अकेले की है ऐसा भी नहीं। लेकिन हम लोग उस तरीके से देखते हैं। द अर्थ इज, तो द अर्थ हमारा जो चैप्टर था वो क्या है? एक ऐसे है, एक स्टोरी है, एक ड्रामा है, या नन ऑफ दीज? इनमें से क्या है ये? तो ये एक निबंध नहीं है। जो भी लोग ए लिख रहे हैं बता दूं, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है ये? कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। और यहाँ पर हमारे जो लेखक है वो भी शॉर्ट स्टोरी राइटर कहलाएंगे। ए जो लिख रहे हैं वो गलत है। ड्रामा भी ये नहीं है, क्योंकि ड्रामा का सामान्यतः ऐसा होता है कि मंचन किया जाता है, मंच पे ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। जॉनसन इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो जॉनसन जो है वो कौन सी कहानी का पात्र है, या कौन सी कहानी का चरित्र है? कौन सी कहानी में हमें जॉनसन नाम का चरित्र या जॉनसन नाम का पात्र जो है वो दिखाई देता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? द अर्थ। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि द अर्थ ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अगला आ जाइए, बेंजी वॉस। तो बेंजी क्या था? पागल था, अगली था, ये इनसेम नहीं है ना। ये वर्ड इनसेन है, मतलब इसमें एम नहीं आता है, इसमें एन आता है ना। मैड था, अगली यानी बदसूरत था, इनसेन था, थोड़ा सा मतलब दिमाग से हिला हुआ था। क्या था? नन ऑफ दीज। इनसेन और मैड एक ही होता है। तो यहां पर हम नन ऑफ दीज को आंसर लगाएंगे, क्योंकि एक्चुअली वो एक सिंपल माइंडेड उसे कहा गया है। क्या कहा गया है पूरे चैप्टर में? उसे सिंपल माइंडेड। और जब तक हमें ऑप्शन में ये शब्द नहीं दिखेगा सिंपल माइंडेड, तब तक हम किसी भी और शब्द को इसके अंदर आंसर नहीं मानेंगे। ठीक है। मैड का मतलब पागल, लेकिन वो पागल कभी था ही नहीं। बदसूरत भी नहीं था, कहते बड़ा सुंदर सा बच्चा था, बहुत ही मतलब कोमल उसके वो थे। हाँ, गाल पे बाल आते थे चेहरे पर, और नीली नीली भोली सी आंखें थी, हमेशा मुस्कुराता रहता था। तो पागल तो नहीं था, बदसूरत भी नहीं था। इंसेन का मतलब भी पागल होना होता है। अ पर्सन हु इज नॉट इन हिज सेंसेस, ऐसा व्यक्ति जो अपने सेंसेस में ना हो, उसको हम लोग पागल नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिंपल माइंडेड था। उसको चैप्टर में कैसा बताया गया? भोला भाला, सिंपल माइंडेड। जॉनसन वॉज अ डैश फार्मर। तो जॉनसन एक टेनेंट फार्मर था, लेजी फार्मर था, हार्डवर्किंग फार्मर था, या फिर नन ऑफ दीज था? बताइए। बहुत बढ़िया। प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखिए गाइस, प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखिए, ताकि मुझे पता चलता रहे आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ही वॉज अ लेजी फार्मर। फार्मर तो था, लेकिन उसकी लेजीनेस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लेजी था, है ना। बेंजी वॉज एन इवल माइंडेड पर्सन, इंसेन पर्सन, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, सिंपल माइंडेड पर्सन। अब देखो, अब हमें अपना प्रॉपर ऑप्शन मिला है ना। अब देखो, इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ? 3 ऑप्शन ऐसे दिए कि हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देवे एग्जामिनर, कि भाई इन 3 में से कहीं ना कहीं तो अटकेगा स्टूडेंट आकर के। लेकिन हम लोग समझदार थे, तो हमने चौथा वाला ले लिया। तो यहां पर हमें सीधा सीधा आंसर मिल रहा है हमारा। कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें? कैसा व्यक्ति था? एक सिंपल माइंडेड पर्सन था।
बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ व्हाट, कितने साल की आयु में उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था या स्कूल जाना छोड़ दिया था? 14 ईयर है। करेक्ट आंसर इज 14 ईयर। 14 साल की उम्र में उसने विद्यालय जाना बंद कर दिया था, है ना। किसी ने लिखा 13 ईयर। अब देखो 10, 16, 20, हमारे पास ऑप्शन ही 3 है, तो 10 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 14 ही हमारा यहाँ आंसर बनेगा। 14 साल की उम्र में उसने विद्यालय जाना बंद कर दिया था, स्कूल जाना बंद कर दिया था। जॉनसन हैड इन हिज पोजेशन, जॉनसन के पास उसके पोजेशन में क्या था? उसके पोजीशन में क्या क्या था, मतलब क्या चीजें थी जो उसकी खुद की थी? तो देखो हाउस जो है वो तो रेंटेड था, बिग फार्म तो था ही नहीं, 4 एकड़ लैंड था, तो पोल्ट्री फार्म जॉनसन का नहीं था, बेंजी का था। एक प्लग, एक कार्ड, टूल्स, बॉनी वेयर, सारी चीजें उसकी खुद की थी, है ना। ये सारी चीजें उसकी खुद की थी। When Benzi was 21, his father handed him, तो जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उसके पिताजी ने उसे क्या सुपुर्द? हैंडेड हिम के लिए हम बोलते हैं हस्तांतरित, हिंदी में शब्द आता है हस्तांतरित, अपने हाथों से किसी और के हाथों में सौंपना। क्या चीज उसे सौंप दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 8, क्या चीज उसे सौंप दी गई थी 21 साल की आयु में? जब वो 21 साल का हुआ था क्या सौंपा गया? पासबुक सौंपी गई। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, बेंजी के पेरेंट्स ने एक सेरेमनी, एक समारोह का आयोजन किया जब वो कितने साल का था? अभी जस्ट आया है, अभी जस्ट आया है। ये तो मुझे लगता है किसी का भी गलत नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो बहुत इजी है भाई, 21। ओके, जब वो 21 ईयर्स का हुआ तब उसके माता पिता ने एक सेरेमनी, एक समारोह रखा जिसमें उसको उसकी डायरी दी गई, बैंक डायरी, पासबुक। When Benzi left the school, he has 40 और 50 hands, 30, 40 hands, 50, 60 hands, 60, 70। कितनी मुर्गियां थी उसके पास? जब बेंजी ने स्कूल छोड़ा तब उसके पास कितनी मुर्गियां थी? कितना प्यारा सवाल है बहुत माइनर डिटेल। चलो, ज्यादातर बच्चों को पता है यार, ज्यादातर को पता है। 40-50 एंड्स थी उसके पास, है ना। 40 से 50 मुर्गियां थी उसके पास। द वर्ड इन द चैप्टर परसुएडेड मीन्स, देखो परसुएडेड का मतलब क्या होता है? किसी को मनाना या किसी को कोई कार्य करने के लिए राजी करना, उसके लिए आता है परसुएडेड। और प्रोटेक्टेड का मतलब होता है रक्षा करना, वेरिड का मतलब होता है धमकाना, कन्विंस्ड का मतलब होता है मनाना, थ्रोन का मतलब होता है फेंक देना। तो कन्विंस्ड का मतलब क्या होता है? किसी को कोई काम करने के लिए, जैसे आपने मुझे कन्विंस कर लिया कोई काम करने के लिए कि सर हमने एक स्टोरी लगाई है सर इंस्टाग्राम पे, सर प्लीज लाइक कर देना, तो आपने मुझे कन्विंस किया, मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, तो मैं कन्विंस हो गया। मैंने मना कर दिया नहीं करूंगा, तो मैं कन्विंस नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। तो परसुएडेड का मतलब होता है कन्विंस्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। The doctor advised the Johnson couple for the mental growth or development of the mind of their only son. तो डॉक्टर ने जॉनसन कपल जो था, माता पिता जो थे, उन्हें क्या सलाह दी कि ये जो इनका एकमात्र बच्चा है इसका मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक ग्रोथ, मानसिक विकास जो है वह कैसे होगा? टू मैरी हिम, शादी करा दो, टू सीक सम ट्रीटमेंट, उसकी इलाज करो, गिव सम ऑक्यूपेशन, उसे कुछ काम दे दो कि जिस काम में वो लगा रहे, या फिर सेंड टू स्टडी, उसे पढ़ने के लिए भेज दो। बताइए। बहुत बढ़िया। इसे कुछ ऑक्यूपेशन, कुछ काम में इसको व्यस्त कर दो, उस काम को बहुत लग के ये कर लेगा। ऑल दैट जॉनसन्स कपल हैड वाज द वेल्थ फार्म अर्थ शॉप, एकमात्र चीज जो जॉनसन परिवार के पास थी वो क्या था? क्या उनके पास संपत्ति थी, क्या उनके पास फार्म था, या उनके पास अर्थ थी, या उनके पास शॉप थी? तो चैप्टर में कहा गया है द अर्थ, द ओनली थिंग विच दे हैड वॉज अर्थ, एकमात्र चीज जो उनके पास थी, ऑल ओवर जो उनके पास था, वो केवल एक जमीन थी। बेंजी हैड मिसअंडरस्टूड दैट द हेंस एग्जिस्ट फॉर डाई पर्पज ओनली, तो बेंजी जो है उसने ये समझा था कि मुर्गियां जो है वो केवल मरने के लिए पाली जाती, एग्जिस्ट फॉर डाई पर्पज ऑफ, किस पर्पज से और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है?
तो क्या मुर्गियों के साथ खेला जाता था, या मुर्गियां अंडे देती थी, या मुर्गियों को खाया जाता था, या मुर्गियों को बेचा जाता था? चलिए, तो क्या उद्देश्य था उनका? मुर्गियों का उद्देश्य क्या होता है? अंडे देना। बेंजी हैज लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बात कर चुके हम लोग। बेंजी ने कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ा था? 14। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ, तो काफी समय तक, कई सालों तक बेंजी के पिताजी क्या बनकर रहे थे? टीचर, एक लोकल स्थानीय प्रवचन देने वाले, बैंकर बैंक में काम करने वाले, रनर धावक दौड़ने वाले। बताइए, लंबे समय तक बेंजी के पिताजी क्या बनकर रहे थे? तो वो खेती के काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कभी रोड पे, कभी घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़े होकर के वो लोगों को भाषण देना, प्रवचन देना, और फिर वो प्रवचन देने संडेज को जाया भी करते थे, हर संडे को जाते थे प्रवचन देने। जॉनसन कपल प्लान फॉर अ स्मॉल सेरेमनी व्हेन बेंजी वाज ऑफ द एज ऑफ, तो 21 साल का जब बेंजी था तब उनके माता पिता ने एक सेरेमनी करने का विचार किया। बेंजी गॉट अ पासबुक हैविंग प्रीटी मनी इन द बैंक व्हेन ही वाज ऑफ द एज 21, यानी कि बेंजी के पास बैंक अकाउंट में काफी पैसा आया था। कब आया था? जब वो 21 साल का हुआ था, तब उसके पास काफी पैसा था। When Benzi possessed a passbook from his parents, his passbook had low much amount. तो कितना अमाउंट था उसके पास? बहुत ही प्यारा प्रश्न। 220, बिल्कुल सही। उसके पास 220 पाउंड्स थे, 220 पाउंड। बेंजी मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ, तो बेंजी कितने साल का था जब उसने फ्लोरेंस से शादी की थी? बेंजी कितने साल का था जब उसने फ्लोरेंस से शादी की थी? क्वेश्चन नंबर 20। यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। He was 40 year old, वो 40 साल का हो गया था जब उसने फ्लोरेंस से शादी की थी। द प्रोस पीस द अर्थ इज रिटन बाय, किसने लिखा है इसे? मस्त ऑप्शन है, H.E. बीट्स, बेट्स। कब जन्म हुआ था H.E. बेट्स का? इनका जन्म कब हुआ था बताइए? 1905, 1905 में इनका जन्म हुआ था। डेथ कब हुई थी इनकी, ये भी बता दो लगे हाथ। जब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो ये भी बताई दो, डेथ कब हुई थी इनकी? तो इनकी डेथ हुई थी 1974 में, 1974 में। चलिए, H.E. बीट्स बिलोंग्स टू, कहां के रहने वाले थे? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, कहां के रहने वाले थे? सेंट्रल इंग्लैंड के पास में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड के रहने वाले थे। जॉनसन्स ओनली सन वॉज, जॉनसन का एकमात्र बेटा कौन था? H.E. बेट्स, टॉम, बेंजी। तो जॉनसन का एकमात्र बेटा था बेंजी। After how many years Johnson's couple realized that their only son was not quite like others and so took him to the doctor. उसे डॉक्टर के यहां पर कौन सी आयु के अंदर लेकर के गए थे? For how many years Johnson couple realized that their son was not quite like others? After how many years, कितने वर्षों के बाद जॉनसन कपल को यह महसूस हुआ कि उनका बच्चा दूसरों की तरह नहीं है, और वे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए? मुझे लगता है सारे ही आंसर गलत है। सारे ही आंसर गलत है, क्योंकि 14 साल की उम्र में तो उसने मुर्गियां पालन करते करते 2-3 साल उसको हो गए थे, और उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। तो अराउंड अगर ये एज आप लोगे भी ना, तो ये अराउंड 9 से 11 के बीच की एज निकलेगी कि जब उसके माता पिता उसे लेकर गए थे। 15 की एज हो ही नहीं सकती, और बाकी सारी एजेस 15 के ऊपर की, उसके बाद तो डॉक्टर के जाने का मतलब ही नहीं है। His hens were producing an average of 300 eggs, 200 eggs, 100 egg, none of these. उसकी मुर्गियां लगभग लगभग प्रति सप्ताह के हिसाब से कितने अंडे दे रही थी? पैराग्राफ नंबर 7, 200 eggs, 7th पैराग्राफ में। बेंजीज फादर वॉज अ डॉक्टर, टीचर, प्रीचर, पेंटर।
preacher. बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजी के पिताजी किस चीज को वैल्यू देते थे, किस चीज को ऊपर मानते थे? स्वेट का मतलब हो गया पसीना, और यहां पसीने का मतलब पसीने से नहीं है, परिश्रम से है। क्या वो श्रम को अधिक महत्व देते थे? हाँ, क्या वो श्रम को अधिक महत्व देते थे, फेट या भाग्य को, या दोनों को? तो चैप्टर में सेंटेंस आया था कि वो भाग्य को अधिक महत्व देते थे श्रम की तुलना में। तो इसलिए बोथ यहां हमारा आंसर नहीं होगा, यहां पर हमारा आंसर फेट होगा कि भाग्य पर ज्यादा वो निर्भर रहते थे कि भगवान है, भगवान की बनाई हुई जमीन है, भगवान की बनाई हुई वनस्पति है, अपने आप भगवान उगाएगा। तो वो खुद कुछ नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि बस बीज पटक दिए और फसल आ जावे अपने आप, वो चीज। बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन? 21। चलो, एच ई बीट्स फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, एच ई बीट्स का पहला नॉवेल जब छपा था तब उनकी आयु क्या थी? बहुत ही प्यारा प्रश्न, गहरा प्रश्न, डीपली पूछा है। कितने साल के थे वो जब उनका पहला नॉवेल छपा था? तब यहां पर एच ई बीट्स भी खुद 21 साल के ही थे। द पेप ऑफ जेनसन सन वॉज, पेप, पेप क्या होता है? द नेम ऑफ जॉनसन सन वॉज बेंजी, 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 ये भी जे आई आएगा। जॉनसन्स का बेटा कैसा था? इंसेन था, पागल था, अंधा था, लेम यानी कि लंगड़ा था, या फिर सिंपल था? तो बेंजी कैसा था? सिंपल था, साधारण व्यक्ति था, सिंपल माइंडेड। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव द बेंजी मेडिसिन, टॉय, सम वर्क, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सम वर्क। देखो, जो क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, केवल लैंग्वेज चेंज हो रही है, आंसर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसको हम ज्यादा नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया गया है और थोड़े से ऑप्शंस को घुमा दिया गया है, बस उतना ही। मेन बात वही। द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप, क्या रखने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था? तो डॉक्टर ने तो वैसे कुछ भी सजेस्ट किया नहीं था, उसके फादर ने ही सजेस्ट किया था हैन रखने के लिए। तो हैंस रखने के लिए डॉक्टर यहां सजेस्ट करता है, हम ऐसा मान लेते हैं। एट फर्स्ट बेंजी कैप 10 और अ डजन, 2 डजन, 4 डजन, एंड शुरुआत में बेंजी ने कितनी मुर्गियां पाली थी? कितनी मुर्गियों से अपने पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की थी बेंजी ने? कितने से करी थी? 10 और अ डजन, 10-12 मुर्गियों से उसने शुरुआत की थी। 2 डजन नहीं है भाई, 10-12 मुर्गियां थी शुरुआत में। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। When he left the school he had 40 to 50 hens. जब उसने स्कूल छोड़ा था तो उसके पास लगभग 40-50 मुर्गियां थी। The earth has been written, अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? तो एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। एच ई बेट्स हैज रिटन द सिगे आर्टिस्ट, कौन सा उन्होंने लिखा है? द अर्थ लिखा है ना, ये पूरा गलत है, यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक आएगा। ओके, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे, क्या नाम था बेंजी की वाइफ का? अब तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अब तो वाइफ ही बोलना पड़ेगा, सर्वेंट बोलना तो अजीब लगेगा, वरना उसकी वाइफ उसको झाड़ू से मारेगी कि देखो देखो तुम्हारे स्टूडेंट जो है मेरे को सर्वेंट बोल रहे हैं। अब तो वाइफ हूं। फ्लोरेंस, ठीक है, फ्लोरेंस नाम था उनका। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, किससे खरीदा था? बहुत प्यारा क्वेश्चन, नाम याद होना चाहिए। किससे खरीदा था? जमीन जो खरीदी थी बेंजी ने, वो किससे खरीदी थी? बताइए। बहुत बढ़िया, सैंडर्स नाम का व्यक्ति था। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ बनी थी? तो बेंजी की वाइफ बनी थी। फ्लोरेंस जो है बाद में किसकी धर्मपत्नी बनती है? तो उनकी बनती है। देखो बेटा, ऑथर का जन्म का स्थान, जन्म का ईयर, डेथ का
उसकी लिखी हुई किताबें, ये तो सारा डेटा जितना बुक में दिया हुआ है बेटा ऑथर के बारे में, उतना तो ध्यान होना ही चाहिए, उतना तो पता होना ही चाहिए विदाउट एनी डाउट। बेंजी वॉज द सन ऑफ जॉनसन्स। बेंजी किनका बेटा था? जॉनसन्स का बेटा था। डैश वॉज द रियल ओनर ऑफ द लैंड। कौन था वास्तविक ओनर था लैंड का? कौन था? जॉनसन्स तो थे नहीं, तो जॉनसन्स के अलावा कौन था वास्तविक ओनर? कौन था? सैंडर्स था। उससे उन्होंने, सैंडर्स से उन्होंने क्या किया था? किराए पर जमीन ले रखी थी, राइट। बेंजी वांटेड टू मैरी क्लोरेंस, फ्लोरेंस, रूपानी, नन ऑफ दीज। फ्लोरेंस। जॉनसन वॉज अ पुअर। अब देखो, जहां पर फार्मर ऑप्शन में दे रहा है वहां प्रीचर ऑप्शन में नहीं दे रहा, और जहां प्रीचर ऑप्शन में दे रहा है वहां फार्मर ऑप्शन में नहीं दे रहा। इसका मतलब अपने को फंसा नहीं रहा है। टीचर, डॉक्टर, ट्रेडर, ये तो भूल ही जाओ। शिक्षक नहीं था, डॉक्टर नहीं था, व्यापारी नहीं था, फार्मर था। फार्मर या प्रीचर दोनों में से। पासबुक कब दी थी? जब वो 21 साल का था। चौथी बार आया है क्वेश्चन, चौथी पांचवी बार। जॉनसन वॉज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड। कितने एकड़ लैंड थी जॉनसन परिवार के पास? कितने एकड़ लैंड थी? अभी मैं थोड़ी देर पहले बोलते बोलते गलती से बोल भी गया था कि उनके पास फार्म नहीं था, उनके पास डैश एकड़ लैंड थी। बेटा जब दोनों ऑप्शन आ जाएंगे ना, तब तीसरा ऑप्शन आएगा बोथ। फिर एक ऑप्शन ये भी आएगा बोथ ए एंड बी, तो आपको फिर बोथ ए एंड बी करना है। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीन। कीन नहीं है, ये कीप है। क्या रखने के लिए अनुमति दी गई थी? तो उसे हैंस रखने के लिए अनुमति दी गई थी, ठीक है। हैंस वो अपने पास में, अपने साथ में रख सकता था, ठीक है गाइस। ओके, चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही है। इसके आगे का डिस्कशन, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। जो आपके टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस हैं उन्हें देखेंगे। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।